जीने की तो ये दिन आना ही था, इसीलिए मैं मना करती। सैफ बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम सरवत से शादी करना चाहते हो या रहीम से। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आपने मुझे कुछ भी कहने के काबिल कहां छोड़ा था। मेरी जुबान ही बंद कर दी थी आपने। मैंने किया क्या था? हाँ? क्या किया था मैंने मम्मा? मैंने अपने बाप को नहीं मारा था, मुझसे गोली चल गई थी मम्मा। मेरा बाप तो मर गया, आपने मुझसे मेरी मां भी छीन ली। उस दिन से लेके आज तक आप जो चाहती थी, आपने जो कहा मैं तो सिर्फ वो करता आया हूं, सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहे। बैठो बेटा। बेटा, तुम एक बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करके तो देखते, मुझे अपनी माँ तो समझाता। क्या? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही तो समझा है। आपने मुझे इंसान नहीं समझा। आप ये समझी शायद मैं कोई कठपुतली हूं, कोई बुत हूं मैं। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, मेरे अपने कुछ एहसासात होंगे। कहा क्यों नहीं? सरवत को क्यों भेजा तुम? क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ खेल खेल रही है। तुम्हें इतनी जुर्रत क्यों नहीं हुई कि कुछ कहते मुझसे? क्यों? क्योंकि आप फैसला सुना चुकी थी मामा। आप ये फैसला सुना चुकी थी कि मेरी शादी सरवत से ही होगी। अरे मैं तो बहुत खुश था जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरी शादी मेरी अपनी पसंद से होगी। मैं आपके पास आया भी था, आपको याद है? लेकिन नहीं, आपने तो फैसला सुना दिया था। बस
काश मम्मा आपने मुझे उस दिन मारा होता जिस दिन मैंने अपने बाप को गोली मार दी थी। अगर उस दिन मारा होता ना आपने मुझे, तो आज मेरे अंदर का सैफ जिंदा होता। इस तरह आपके सामने कोई जिंदा लाश नहीं बैठी होती। बेटा सर, मुझे माफ कर दो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। क्या करती मैं? होश में तो शायद मैं भी नहीं हूं मामा। जिस तरह मैं पलता रहा, इस तरह आज तक मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं आपका बेटा हूं मामा। आपने एक बात भी मुझे सीने से नहीं लगाई। आज गले लगाया है जब मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। अपने बाप के मरने के बाद से आज तक मैं जिस तरह जिंदा रहा हूं, उससे बहुत बेहतर था आप उसी पिस्टल से गोली मार देती, या मैं खुदकुशी कर लेता। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं, ऐसे मत बोलो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सरवर, सरवर बेटा, बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो। तुमने रात से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। मेरी बेटी बर्बाद हो गई। क्या किया उसने? क्या कसूर है उसका? पता नहीं मैंने कोई ऐसे गुनाह किया जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। नहीं हदिया, खुदा हमें सजा नहीं देता। ये हमारे अमाल ही होते हैं जिनकी हमें सजा मिलती है। क्यों इंसान? क्या किया उसने?
सैफ को बहुत मोहब्बत करती है ना, ये बात उसे समझ में क्यों नहीं आती? से क्या करूं मैं? मैंने वो सब कुछ किया जो तुम चाहते थे। हाँ, मुझसे एक गलती हुई है। मैंने अपने बेटे के दिल में कभी झांक के नहीं देखा। मैं उससे माफी मांग चुकी हूं। अब तुम भी मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ तुम्हें तो सब मालूम है। तुम्हारे गुजर जाने के बाद एक तूफान ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। कितनी अजीब सी बात है। दूसरे तूफान ने मुझे मेरा बेटा लौटा भी दिया। मेरे अंदर की ममता जो सो चुकी थी दोबारा जाग चुकी है। लेकिन हम दोनों खुश नहीं हैं। एक दूसरे को खुश रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं और शायद हम दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे को झूठ ही बोलते रहेंगे। कोई दुख भूल जाने वाला कब होता है जानसा? कितने प्यार से ब्याह के लाई थी मैं और इतने कमर से मैं सब खत्म हो चुका। देखो हम दोनों फिर अकेले रह गए। देखो अतिया, किसी ने भी ये सोचकर शादी नहीं की थी कि उसका नतीजा ये निकलेगा। जब सरवत को पता था कि सैफ रहीम को पसंद करता है तो उसे क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? हाँ ठीक है, मान लिया, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। तो जैसे वो होना था वैसे ही ये हो गया। देखो दिया, बात को जितना बढ़ाओगी उतना ही तमाशा बनेगा। बस अब मैं तो यही कहूंगा कि उसको समझाओ, बजाय कि उसको ये रियलाइज कराओ कि बहुत जुल्म हो गया। सारा अब तो बस अपनी बेटी को ही बुरा भला बोलो। हाँ तो उसी ने तो किया ये सब कुछ। उसने जानबूझ के वो हरकत की है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। देखो दिया, कोई जरूरत नहीं है कहीं फोन करने की। उसे समझाओ, उसे संभालो, उसके साथ ऐसी बातें करो जिससे उसका दिल बहले। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। बस अब उस वक्त का इंतजार करना होगा।
क्यों आए हो यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सैफ, क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज चले जाओ यहाँ से। सामने से हटो रही। मैं आंटी से मिलने आया हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना सैफ कि यहाँ मत आना। क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? क्या रह गया हमारे दरमियान? कि बाकी कुछ नहीं रहा। प्लीज सैफ, मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती। लौट जाओ यहाँ से। मेरा घर बर्बाद हो चुका है रीम, कुछ बाकी नहीं बचा जिसके लिए वापस लौट जाऊं मैं। सरवत जा चुकी है। क्या क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं प्लीज तुमसे इस टॉपिक पर बात करने नहीं आया हूँ। मैं आंटी से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? कमरे में हो। तुम हॉस्पिटल से क्यों ले आई हो? इसलिए के क्या करती हूँ उन्हें वहां रख के? दवाइयां देनी थी ना, यहाँ दे दूंगी। ठीक है, कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। मामा, मामा, आंखें खोले ना, देखिए कौन आया है। आंटी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे सरवत, पता तैयबा बाजी का फोन आया था। कह रही थी इतने अरसे से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। वही शादी पर आई थी वो बेचारी, तो हम तो कितने अरसे से उनके पास नहीं गए। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कह दिया आजकल आई हुई है। कह रही थी कि उसे लेकर मरी क्यों नहीं आ जाती। मैंने कह दिया हाँ हाँ हम बस आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बा को भी मैंने बता दिया कि अपना इंतजाम कर लें, हम तो भाई मरी घूमने जा रहे हैं। सही कहा ना मैंने सरवत? चलोगी ना? मुझे नहीं जाना।
मैं जाग रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज तुम्हारी सालगिरह है। जी मम्मा, मुझे खुद याद नहीं रहा, वो कभी मनाई नहीं ना। आओ। आइए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Seth, happy birthday to you। इतना बड़ा पीस, अच्छा। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Seth. Happy birthday to you. थैंक यू। Sorry Seth, मुझे याद ही नहीं रहा मामा की वजह से। अगर पहले बता देते तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आती। अरे मुझे खुद कहाँ याद रहा यार। कल पहली बार मामा ने खुद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे देखो मैं कल ही लेट पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, केक तो खा लिया ना। और ये क्या कम है कि तुम्हारी मामा में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं कि वो तुम्हारा बर्थडे मना रही हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कल क्यों नहीं बताया जब तुम आए थे? मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे से खाने बनाती, केक बनाती, हम मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते। अच्छा चलो खैर, वेल तुम्हारी अब सजा ये है कि तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। अच्छा बताओ कहाँ चलना है तुमने? और वो तुम्हारी मम्मा? मामा का कोई मसला नहीं है, वो वैसे भी सो रही हैं और नर्स है ना यहाँ, इसलिए बराए मेहरबानी अब कोई बहाना नहीं चलेगा और चलो मेरे साथ। चलो। पता है आज तुम्हारे चेहरे पे मुझे एक इत्मीनान सा महसूस हो रहा है। हाँ यार, इतने ज्यादा अजाबों से जो गुजर के आए हैं, यानी रिलैक्स्ड है। बहुत ज्यादा। सैफ, अब तो मुझे इस बात का भी गम नहीं कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ। मुझे खुशी है इसलिए क्योंकि तुम खुश हो। तुम मुझसे कभी दूर नहीं रहे। एक बात कहूँ? हाँ कहो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सरवत को वापस ले आओ? देखो रीम, मैं तुमसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज सर, एक मिनट के लिए सोचो कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ? रीम, जिस चैप्टर को मैं क्लोज कर चुका हूँ उसे ओपन नहीं करना चाहता हूँ। Why don't you understand यार? अच्छा प्लीज नाराज मत हो, आई एम सॉरी। अच्छा, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? इसमें भी तुम्हारा कसूर है, पहले बताया होता तो ले लेती। अच्छा बताओ क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए है तो दोगी तुम? वादा खिलाफी तो नहीं करोगी? हेलो, मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा यहाँ से जो चीज चाहिए बता दो, मैं ले देती हूँ। नहीं, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। चलो। उफ, भाई तुम्हें कोई चीज पसंद आती नहीं है, आइंदा 10 बार सोचूंगा तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आने के लिए।
तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह खामोश क्यों बैठी हो यार? सैफ, बहुत बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल ठीक हुआ है कि उनको पता चल गया मैं उनकी जिंदगी में नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में। तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो सैफ, बीवी है वो तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि ये बात कितनी बढ़ सकती है? खुदा के वास्ते सैफ, इस मामले को समझने की कोशिश करो। नीम, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा मामला है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। आखिर कब तक मैं उसके बारे में सोचता रहूं? कब तक डरता रहूं उससे? कब तक उसकी ख्वाहिशात के चक्कर लगाता रहूं मैं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? बस बहुत हो गया। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। वो लड़की तो शक्ल से बहुत तेज लग रही थी, खूब लूट रही है वो सैफ को। इतने सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे और मुझे सैफ से ही उम्मीद नहीं थी। मेरा भी ख्याल नहीं करेगा वो। इस तरह उसका हाथ पकड़ के मेरे सामने से गुजर गया। सरवत कहाँ थी? मेरे बराबर में खड़ी थी। अंसार में तो थोड़ी देर डर गई कि पता नहीं सरवत अब कैसे रिएक्ट करेगी। आपको तो पता है ना उसका। फिर पहले तो वो बुद्ध बनी खड़ी रही, फिर पलट के ऐसे भागी कि मैं तो परेशान हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है बेचारी गाड़ी में जाकर बैठ गई। इंसान, मुझे देख के उसे बहुत अफसोस हुआ। मैंने ही जिद किया था उसे कि उसका दिल बहल जाएगा अगर शॉपिंग करेगी। मुझे क्या पता था कि इस तरह हो जाएगा। अभी कहाँ है सरवत? अपने कमरे में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या। कहाँ जा रहे हो? मेरे पीछे मत आओ। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी में बहुत से हादसा होते हैं, बहुत से दुख आते हैं, लेकिन अगर तुम गौर करो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि उन हादसात में बहुत सी गलतियां हमारी अपनी होती हैं। बेटा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंसान बहुत बेसब्रा होता है, बहुत हाथ पांव मारता है, खुद को थकाता है, अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फैसला हमेशा वक्त के हाथ में होता है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अच्छा वक्त दिखाए। पापा, मैं सब्र कर चुकी हूँ, खुद को वक्त पे छोड़ चुकी हूँ। मैं शायद वो तिनका हूं जो किसी तूफान में बहता जा रहा है, जिसे ये भी नहीं पता कि उसका कोई किनारा है भी क्या नहीं। बेटा, किनारा है, बिल्कुल है। उसकी जात से मायूस नहीं होते। वो बड़ा गफूर और रहीम है,
वही हमारी किस्मत लिखता है। लेकिन बेटा, इंसान जब कोई गलती करता है ना, उसे फिर उसी जगह वापस आना होता है जहां उसने गलती की थी। अपनी गलती को दुरुस्त करना होता है बेटा। बेटा, तुम्हें भी पलट कर वहीं आना होगा और अपने फैसले को दुरुस्त करना होगा। तुम देखना कि सब ठीक हो जाएगा। सब। बेटा, तुम्हें लगता होगा कि हम बहुत सख्त हैं, लेकिन बेटा हम बहुत दुखी। औलाद का दुख अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। ये बेटा, ये बेलौस मोहब्बतों का रिश्ता है बेटा। बेटा प्लीज हमारे बारे में कभी गलत मत सोचना। और मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना, फिक्र मत करना बेटा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैफ, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाह रही हूँ। क्यों? मोहब्बत करती हो मुझसे, इसीलिए खुश देखना चाहती हो ना? हाँ। तो शादी कर लो मुझसे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो सैफ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ रीम, लेकिन जो तुम चाहती हो मैं नहीं कर सकता यार वो। और वैसे भी मैं फैसला कर चुका हूं। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, विल यू मैरी मी? सैफ, ये सब कैसे? तलाक दे रहा हूं मैं सरवत को। मुझे नहीं रहना उसके साथ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं मानती हूँ कि सैफ ने जो किया ठीक नहीं किया। नहीं, अभी तो सोचो कि सरवत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। उसे इतना प्यार दिया, इतने मान से रखा, और कुछ नहीं तो इन्हीं सब चीजों का लिहाज रख लेती है। अभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सरवत को माफ कर दो। वो बच्ची है, उसे ना अपने अच्छे का पता है ना ही बुरे। मैं माफ कर देती। मैं जानती हूँ सैफ को, और तुम भी सैफ को जानती हो।
सरवत ने सारे दरवाजे अपने खुद बंद किए। अगर वो थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ देती ना तो मैं सैफ को समझाती, लेकिन सरवत ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ भाभी सारी गलती सर है, लेकिन मुझे बताया ना मैं क्या करूँ। मैं बाप हूँ उसका, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है। उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। तुम क्या समझते हो इंसान, मुझे सरवत का दुख नहीं है? मैं भी उसके लिए परेशान हूँ। झांसे की ख्वाहिश थी कि वो उसकी बहू बने, मेरी भी ख्वाहिश थी, सरवत भी यही चाहती थी। लेकिन अंसार, इस सारी सूरत हाल में तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? अभी मैं सैफ से बात करूं। ठीक है, मैं सैफ से बात कर लूंगी, उसका क्या नतीजा होगा ये मुझे नहीं। आई एम श्योर कि आप उससे बात करेंगी ना तो वो मान जाएगी।